यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। प्रिय मासूम मित्रों, आज का विषय बहुत ही जटिल, गंभीर, संवेदनशील, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, प्रमाणित युक्त वीडियो है और हिंदू धर्म के प्रत्येक औरत, महिलाओं को जानना बहुत ही आवश्यक उस विषय पर आधारित है। उस विषय का नाम है घंटा या घंटी। इसकी उत्पत्ति, आरंभ, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं इसका इतिहास जानेंगे। आप इस वीडियो पर बने हैं। इस वीडियो को देखने से क्या लाभ होगा? तो आपको इस वीडियो से देखने से वह लाभ होगा जो दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्र ग्रंथों, कथा कहानियों, पुस्तकों में या मंत्र तंत्र विधि विधान से जो आप हासिल नहीं कर सकते, उस प्रकार से प्राकृतिक सिद्धि साधना जिसका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलेगा, वो चीज आपको देखने को मिलता है। तो चलिए विषय पर आते हैं। वीडियो पूरा देखना, वरना आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। घंटा या घंटी का वास्तविक प्रमाणित इतिहास कब से है, इसका पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जब से इसका इतिहास मिला है, इसका प्रमाणित जानकारी हम जानेंगे। तो इसका प्रमाणित इतिहास सबसे पहले चीन में देखने को मिलता है। यह 2000 ईसा पूर्व एक जगह है जिसका नाम है लाओसी। लाओसी और एर्लिटो नामक दो जगह है जहां पर इसका पुरातात्विक चीन से प्रमाण मिला है। उसके बाद चीन में ही इससे और अधिक दुनिया का प्रथम घंटी या घंटा कहां पर मिला और कहां पर इसका प्रमाण है। तो आप जानेंगे दुनिया का प्रथम घंटा चीन में ही मिला। कितना साल पुराना? 5000 साल पुराना मिला है, जो चीन में ही घंटे या घंटी का आविष्कार का उद्गम इसीलिए माना जाता है। इसी प्रकार से हम जाएंगे तो टिटनाबुलम घंटी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जो 1100 ईस्वी पूर्व में निमरुद महल है शायद, हाँ, निमरुद महल में मिला है इसका प्रमाणित। कितना? 1100 ईसा पूर्व, जो बेबीलोन के निमरुद महल में, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जित है। अब चलिए भारत के मान्यताओं के आधार पर चलते हैं। घंटी बजाने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या धार्मिक इसका उद्देश्य है। तो हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि घंटी बजाने से देवी देवता जागृत होते हैं, उनकी मूर्तियां जागृत होती हैं। कोई बोलता है कि यह मंदिर का घंटी नहीं, अपने अंदर में स्थित घंटी को जगाने का प्रतीक है। कई धर्मशास्त्र में और कथाकथित लोग बोलते हैं घंटी में जो वह वाइब्रेशन है वह हमारे इंटरनल मस्तिष्क को वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन, उस नाद से हमारे शरीर जागृत होता है। और बहुत सारे हैं जिसमें से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम नाद से हुआ है, उसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम की ध्वनि घंटी से करता है, इसलिए वह ओम की ध्वनि ब्रह्मांड स्वरूप लगता है। इस वजह से कई लोग यह भी बोलते हैं कि सृष्टि के आरंभ में घंटी के जैसे ही वाइब्रेशन नाद हुआ था और सृष्टि का अंत भी होगा, इसीलिए घंटी के जैसे ही आवाज दिखाई देगा। इस वजह से मंदिरों में घंटी बजाते हैं। यह धारणा भी है घंटी बजाने से नकारात्मकता दूर होती है। घंटी बजाने से अति सूक्ष्म कीटाणुएं नष्ट हो जाती है। घंटी बजाने से विषाक्त जनित चीजें, नेगेटिविटी नष्ट होती है। घंटी बजाने से आत्मिक सुख मिलता है। घंटी बजाने से आत्मिक, आध्यात्मिक विकास होता है। घंटी बजाने से इंसान के अंदर का शांति उत्पन्न होता है।
घंटी बजाने से इंसान का नेगेटिविटी दूर होता है। घंटी बजाने से मनुष्य में बौद्धिक स्तर, उनका बौद्धिक चेतना तेज होता है। घंटी बजाने से मनुष्य का ध्यान, मस्तिष्क, मेडिटेशन बढ़ता है। घंटी बजाने से मतलब बुद्धि बढ़ता है। और क्या क्या बोला गया है? जहां घंटी बजता है वहां नकारात्मक शक्ति के साथ भूत प्रेत भी नहीं होते। जहां घंटी बजता है वहां देवता निवास करते हैं। जहां घंटी बजता है वहां लोग कम बीमार पड़ते हैं। जहां घंटी बजता है वहां धन, सुख, समृद्धि, धान्य भरपूर भरा पूरा होता है। ऐसे ऐसे अगरह वगैरह। घंटी बजाने से मनुष्यों में क्या आध्यात्मिक चेतना रियल में प्रकट होता है। अब उसके बाद घंटी किस धर्म का देन है? तो आप देखें तो बौद्ध मंदिरों, जिसे बिहार बोलते हैं, तो चैत्य विहार और संधारण, या क्या बोलते हैं उसको, चैत्र विहार या फिर संधारम विहारों में घंटी का प्रमाण मिलता है। यह हिंदू धर्म से पहले होता था और हिंदू धर्म में देवी देवताओं में बाद में आया। जो महलों का जो गुंबद का आकार है मंदिर का, उस मंदिर में जो गुंबद का आकार है वह हिंदू धर्म के समय नहीं, गुप्त काल में बना है। और गुप्त काल बौद्धिज्मों का देन है। बौद्धिज्मों के गुंबदों में बाद में इसका ब्राह्मणीकरण होने से आज वह हिंदू मंदिर है। तो क्या हिंदू धर्म नहीं था? हिंदू था। दुनिया के सबसे शीर्ष में सिंधु था। सिंधु के बाद हिंदू, बौद्ध, जैन, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, फारसी, अनेक अनेक धर्म, यूनानी बाद में पैदा हुए। तो यहाँ इस विषय पर जुड़े हैं वह ईमानदार व्यक्तियों के लिए है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों की बकवास सुनने से बजाय एक श्रेष्ठर विचार और वास्तविक अध्ययन किए हुए और अनुभूत व्यक्ति से सुनना श्रेयस्कर है। अब घंटी के इतिहास के बारे में जानेंगे तो हिंदू धर्म अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ में सवार करते हैं और गरुड़ जी की आकृति घंटी में होता है। मतलब भगवान विष्णु घंटी पर विराजमान होते हैं और इसी वजह से घंटी में गरुड़ का चित्र होता है। और गरुड़ जब उड़ता है तो उनके जो पंखों से हैं, उनके पंखों से वेद के मंत्रों की ध्वनियां निकलता है। इसी रूप में संकेत के रूप में मंदिरों में घंटी को बांधा जाता है। अगर ऐसा होता तो घंटी, मंदिरों में बजाए जाने वाला घंटी का ध्वनि वैज्ञानिक पकड़ लेते और कन्वर्ट कर लेते। अभी जब मैं जो बोल रहा हूँ वह एक फ्रीक्वेंसी के तहत है। हम सूर्य का आवाज नहीं सुन सकते थे क्योंकि वहां पर माध्यम, मिडल नहीं है, वायु नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के आधार पर बड़ 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 ऐसे आवाज आता है। तो किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होता तो हम वैज्ञानिकों के माध्यम से इसका पता जान जाते। ये मिथ्या है। कोई मंत्र वंत्र नहीं निकलता, वाइब्रेशन, नाद निकलता है। पहली बात, जब दो से अधिक चीजों में टकराव होता है तब ध्वनि पैदा होता है। संघटन, कॉलिजन, टकराव। बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली बजा सकता है, कभी भी नहीं बज सकता। मतलब इसको जिसने बोला है वह बहुत ही सुंदर क्रिया है। इस ब्रह्मांड में दो क्रियाएं कार्य करते हैं। अगर घर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण है। अगर गुरुत्वाकर्षण रहेगा और घर्षण नहीं रहेगा तो जीवन पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नाम का चीज नहीं होता है। मैं पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं। हम लोग इसको नाम दिए हैं नेगेटिव, धनायन, ऋणायन, पॉजिटिव, जो भी। तो विपरीत शक्ति ही होती है। जैसे किसी को हम धक्का मारते हैं तो उसका उल्टा हमें पीछे धक्का मिलता है। यही प्रकृति का नीति और नियति है। समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे वीडियो देखेंगे, जानेंगे, समझ आ जाएंगे। मेरा रंग रूप वेशभूषा मत देखना, मेरे बातों की गहराई और जो आवाज जहां से आ रहा है
ये अर्जुन तेली नहीं बोल रहा है, मेरे अंदर में जो आकाश स्थित है, ब्रह्मांड है, वहां से आ रहा है मासूम मित्रों। तो घंटियों से वेद वेद पुराण का कोई मंत्र तंत्र नहीं निकलता। अब इसमें गरुड़ का चित्र रहता है, तो गरुड़ का चित्र देखोगे गौर से, तो जब गरुड़ उठाता है, यह मेरे विचार है, गरुड़ जब सर्प को उठाता है तो उसके पूंछ जैसा आकृति दिखाई देने लगता है। शायद चीन में जो परंपरा फैला है ड्रैगन का, ड्रैगन नाम का कोई जीव अभी तक से नहीं पाया, डायनासोर का पाया है और उड़ने वाले डायनासोर भी पाए हैं। हो सकता है कि जो गरुड़ है वह सर्प को उठाया है और उड़ने वाला गिद्ध जैसा आकृति है, हो सकता है वह ड्रैगन बाद में वह मिथ्य बनकर ये गिद्ध के ही रूप में सांप जैसे लंबाई में जुड़ गया होगा। तो गिद्ध और सांप को जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा, ड्रैगन जैसे जीव बन जाएगा। लेकिन उसमें से ड्रैगन से आग निकलता है, लेकिन आग तो हो सकता है उस आग निकलता है वह प्रतीक होगा कि वह इतना ज्वलंत तेज, इतना सक्रिय है, उसका भी प्रतीक हो सकता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें घंटा घंटी बजाना है। आप भी अपने मस्तिष्क का घंटा घंटी बजने लगेगा, आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन यथार्थ है। तो सबसे पहले देवी देवताओं ग्रंथ व्रंथ में इस प्रकार से मिथ्याएं हैं कि हम घंटी देवी देवताओं के दरवाजे में जाते हैं तो अपनी उपस्थिति हाजिरी देने के लिए घंटी बजाते हैं और वापस आते हैं तो नहीं बजाते। क्यों? देवी देवता को हाजिरी देने के लिए, वो तो कड़ कड़ में विद्वान है, जब सब जगह देख रहा है तो उसको घंटी बजाकर जागृत क्यों करते हैं? मूर्तियों को जागृत करते हैं। अरे मूर्ति को जागृत करने के लिए आप मंत्र जानते हैं तो घंटी बजाने का क्या जरूरत है? मंत्र से आप जागृत कर चुके हैं तो। या फिर घंटी बजाने से मूर्ति जागृत हो जाता है तो कोई सोया हुआ इंसान जागृत हो जाएगा? तो आवाज से हो जाएगा, लेकिन गहरा नींद में रहेगा तो नहीं हो। तो घंटी के हम वैज्ञानिक परिणाम देखेंगे मासूम मित्रों, लेकिन पहले मिथ्या और काल्पनिक चीजों को जानें। इसके बाद बहुत ही घिनौना घृणित इतिहास के बारे में हम बताएंगे इसके बारे में। तो गर्भगृह के मुख्य दरवाजों पर घंटी लगा रहता है, किसी भी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर घंटी लगा रहता है, या गुंबद के बीचों बीच घंटी लगा रहता है। अब कोई भी आदमी मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, तो क्या सच में अच्छा और आनंददायक लगता है? आपको शांति सुकून मिलता है? आप देखना, मंदिर के बाहर जो भिखारियां बैठे हैं, जो पुजारियां हैं, उनको खुद उससे अच्छा नहीं लगता। अच्छा का मतलब जैसे कि मेरा गाना नहीं, किसी और का गाना, एक बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार, इतना बार सुनो कि हर बार सुनने के बाद भी वह गाना का मिठास, जो सौंदर्य घटता नहीं और आनंद लगे, वह वास्तविक सुंदरता है वो। और ऐसे संगीत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद अस्कट यानी बोझ लगने लगता है, उबासी। तो कोई किसी को कोई सुख आनंद नहीं होता। दिन भर घंटा बजाने वाले मंदिर के पुजारियों से पूछना उनका कान का क्या हो रहा है। कर्ण प्रिय, कर्ण कष्टीय है ये। अब उसके नाद से बाहर में जो भिखारियां बैठा है वो रोग से ग्रसित होते हैं, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। अरे कोई देगा तो खाएंगे। जब उसमें पॉजिटिविटी होता तो वहां पर भीख मांगने वाला आदमी भीख ही नहीं मांगता। वहां पर पुजारी जो पूजा कर रहा है वह 3 साल 5 साल 7 साल के, ये ब्राह्मण लोग किसी के बच्चियों का रेप नहीं करते। वहां जो घंटी बजने से नेगेटिविटी नष्ट होता है, पॉजिटिविटी आता है, तो वहां पर लीटरों लीटरों दूध नहीं बहाया करते, वहां पर मूर्तियों में फूल नहीं चढ़ाया करते, वहां पर पत्थरों को भोजन नहीं खिलाया करते थे, वहां हजारों लाखों रुपए का दान नहीं किया करते। अगर घंटी बजने से पॉजिटिविटी होता तो आप सोच कर देखना। मंदिरों में घंटी बजाना बहुत ही काला इतिहास और स्वर्णिम इतिहास दोनों का स्वरूप का प्रतीक है। तो सबसे पहले हम प्राकृत समय में चले जाते हैं। गहरे सांस लीजिए, ध्यान लगाइए, मेरे वचनों को सुनिए। आप किसी भी चीज का विकास हम क्रमिक
विकास होता है। यहाँ तक से ब्रह्मांड को निर्मित होने में भी क्रमिकता का आवश्यकता पड़ा। एक बैग से नहीं बन पाता कुछ भी चीज, जिसे चार्ल्स डार्विन ने अनुकूलता का सिद्धांत बोला है, वह जीवों के लिए, लेकिन यह प्रकृतियों पर भी निर्भर करता है, जैव निर्जीव सभी के लिए। तो जो इंसान पहले था वह क्या डायरेक्ट घंटी बना लिया? नहीं। उनको पहले, हम लोग छोटे बच्चे हैं तो हम लोगों को धातु का मतलब नहीं, दो पत्थरों को ठन 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 मारते हैं, ठाक ठीक ठाक ठीक, कोई चिंगारी लगाते हैं और खेलते कूदते हैं। इसी प्रकार से इंसानों को धातु का पता चला होगा। तो पहले चटाका, मजीरा, अजीरा ऐसे यंत्र बिल्कुल बने होंगे। मजीरा अजीरा से कुछ इसमें ऐसा चीज ऐड कर दिए होंगे कि वह बचता रहे। तो इसने गोलाकार आकृति ग्लास का या लोटे के जैसा, और उसके बीच में रॉड डाल दिए या गोलाई के आकार के लोहा डाल दिए या कुछ भी टुकड़ा डाल दिए, जिसको हिलाने से वह बजने लगा। क्योंकि हम आज जो मोटर का युग गए हैं, मोटर किसी पत्थर के टूट के ढूलने के वजह से आदि मानवों ने पहिए या चक्के का निर्माण किया, फिर बैलगाड़ी बना, वहीं से बैलगाड़ी के बाद अनेक प्रकार से चक्के बने, अनेक प्रकार से चक्कों के बाद इंजन बना। ये इंजन चक्के का ही रूप है, वही पाषाण काल का युग का है। और आपको बताया हूँ नव पाषाण काल में 5000 साल पुराना चीन में सबसे पहले घंटे का प्रमाण मिला है। अब उसी प्रकार से सीधी से बात है, लौह युगीन खोज हुआ होगा, लौह के बाद ताम्र, पाषाण, इस प्रकार से। तो जब तक धातु का खोज नहीं किया होगा तब तक घंटी का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब धातुओं के खोज के बाद ही वस्तुओं का निर्माण हुआ है। अब घंटी किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों में तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, इन 5 धातुओं से मिलकर घंटी बनता है। इन पांचों धातुओं को मेल्ट मिलाया जाता है और इससे घंटी बनाते हैं। वास्तव में घंटी का जो स्वर है वह अच्छा लगता है। घंटी, इसके बजने से कोई भी प्रकार से कीटाणु नष्ट नहीं होता। इससे जो फ्रीक्वेंसी आवृत्तियां होता है, क्या मस्तिष्क को बुद्धिमत्ता सक्रिय करता है? तो जी हाँ मासूम मित्रों, बुद्धिमान बनाता है नहीं। इंसान को कोई भी वाइब्रेट, अगर आप कहीं डीजे पर जाएंगे तो वह डीजे आपको झनकाएगा। अब उससे जो प्रकार से ध्वनि निकलता है उसमें उसका पार्ट्स अड़ू रहेगा। जैसे कि आप डिस्पोजल के पानी पिएंगे तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक आपको मिलेगा। तांबे के गिलास में पानी पिएंगे तो उसमें तांबे का जो ऑर्गेनिज्म है, जो तत्व है, वह पार्टिकल साथ में जाएगा। उसी प्रकार से वह किन चीजों से मिला है? अगर वह वाइब्रेशन मनुष्य के शरीर को अच्छा करता है तो बिल्कुल निसंदेह लाभदायक है। तो वाइब्रेशन मनुष्य के रोम रोम क्रिया कण कण को हिलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इंसान को जगाता है, जागृत करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए घंटा लाजी होता है, घंटा विज्ञान, इसमें अलग अलग स्वर ध्वनियां होता है। आप बहुत सारे यंत्र देखते हैं, यह सब स्वर ध्वनि का ही है। पियानो, मजीरा, झुनझुना, डपली, ढोल, नगाड़ा, आर्गन, ऑर्केस्ट्रा, बांसुरी, सितार, गिटार, जो कुछ भी यंत्र है। हारमोनिया, मैं हारमोनिया बहुत ही समय से रामायण का टीका का प्रवचन, गायन वादन किया हूँ। शास्त्रीय संगीत, हिंदी भजन, छत्तीसगढ़ी और अन्य तरीके से। तो वास्तव में नाद, अब जो महल है, मंदिर है, गर्भगृह है, एक ऐसे गुंबद गोलाकार के होते हैं। गोलाकार के वजह से, और घंटी का भी आकार ऐसे गोलाकार होता है, और अंदर में जब वह बजता है तो वैज्ञानिकों के अनुसार एक चारों ओर लहर पैदा करता है, और चारों ओर लहर पैदा करता है तो उसका आवाज दूर तक से, किलोमीटर तक से वह पहुंचता है। अगर पहाड़ी सुनसान एकांत जगह पर आप बजाएं तो वह बहुत दूर तक से।
लेकिन घंटियों का धार्मिक पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था पहले। तो किस लिए था? आप साइकिल में कभी घंटी बजाए हैं? टिन 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 ट्रेन 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 ट्रेन। भोंपू, गांव में डबल रोटी बेचने वाले थे, भोंपू ऐसे आवाज आता था। एक आता था, उसके बाद थोड़ा सा छोटे पोंप पोंप, उसके बाद आजकल जो बाजा है थूकने से पी पी आवाज आता है। ये सब उसी घंटी का रूप है। स्कूलों में बजने वाला घंटी ठन 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 जो बजता था तो हम लोग खुश हो जाते थे, आज का पाँव कट गया, थोड़ा राहत मिला। स्कूल आने से 5 से 10 मिनट पहले घंटिया बजता था, मुझे याद है। तो 1.5 किलोमीटर, गांव से 1.5 किलोमीटर दूर खेतों में रहने के बाद भी सुनाई देता था। तो घंटी जैसे ही बजता था 1.5 किलोमीटर, तो वहां से दौड़ते दौड़ते आता था, तुरंत स्नान करता था, पसीना से भीगा रहता था, उसके बाद भी तुरंत कपड़ा आधा गीला रहता था। उसके बाद प्रेयर वेयर होता, लोगों के बैठने का टाइम होता पेशाब पानी करके, तो उससे पहले हम पहुंच जाते थे। इसी प्रकार से हम इसका इतिहास देखें तो पहले लोग, निसंदेह घंटी का आविष्कार भारत के आसपास में ही हुआ है, क्योंकि इसका घंटी या घंटा जो बेल है वह पहले लोग समय का आकलन सूर्य से प्रकट होता है। समय का आकलन पहले सूर्य से करते हैं। मेरे ही पास के गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे घड़ी का प्रमाण दिखाया। मेरा जो खड़ा हुआ छांव था उसको बताया, और देखना मैं घड़ी नहीं देखा हूँ, आप अपना घड़ी देखो बोले। तो घड़ी नहीं था तो अपने घर से घड़ी जाओ निकाल लो देखना, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। 15 मिनट के अंदर में ही रहेगा, उससे 1 मिनट बाहर नहीं होगा। और वो जो बोला मुश्किल से 8 सेकंड 8 मिनट ज़्यादा था, उनको आकलन था। तो सूर्य ही हमारे बीच में घड़ी का निर्माण करते हैं। अब घड़ी और घंटा में क्या अंतर? तो पहले लोग घटी बोलते थे, घटी के बाद घड़ी, जिसको घड़ी भी बोलते हैं, 1 घड़ी 2 घड़ी आधो घड़ी, इस प्रकार से। उसके बाद में यह घंटा और घंटी के रूप में संकेत। तो अलग अलग इसको मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए देर होता था, इस वजह से बाद में घंटी बजाया गया। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बोलते हैं। जितने भी भारत में मंदिर गर्भगृह हैं, ये मंदिर नहीं था, बहुत सारे मंदिर वेश्यालय था। जो 16 साल की लड़कियां था और जो विधवा औरतें थे, जो सुंदर सुंदर लड़कियां था, उसको अप्सरा बनाकर जो राजा महाराजा थे, जनरल जाति के ठाकुर, राजपूत जाति के लोग, वो लोग नग्न स्त्रियों को नचाते थे। वहाँ रक्षक, द्वारपाल या गांवों में गढ़ होता था। यहाँ नाच गाना नृत्य अय्यासी अदमासी बदमाशी सारे प्रकार से भोग विलास चला करता था। कोई आ जाता था तब घंटे को बजाते थे। आप घंटी बजाकर अपने घर में, आजकल घंटी के भी 4 प्रकार हैं। एक पूजा करने वाला छोटा घंटी ठन 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 ठन, वो घर में बजता है तो उल्टा घर का कान का कंघुआ बोलते हैं ना, झड़ जाता है, बहुत खराब और घटिया लगता है। ये छोटा घंटी ठन 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 बजाते रहते हैं। मैं बोल दिया था, अपने घर में बोल दिया हूँ कि घंटी मत बजाओ। मैंने बोला कि यह सच में अच्छा लगता है, धार्मिक अंधकार में नहीं अच्छा तो नहीं लगता है। देवी देवता खुश है, कोई खुश नहीं है। जब आप खुश नहीं है तो परमात्मा कैसे? तो इस घंटी बजाने से कोई नहीं, क्योंकि ये वेश्यालय में बजा जाने वाला घंटी है, तो डायरेक्ट अंदर कोई ना जाए, इसलिए घंटे को ठन 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 बजाते थे। तो यह जो घंटी ठन ठन बजता था तो समझ जाते थे अब हमें सावधान हो जाना है। तो मंदिरों के बाहर में घंटे और घंटी का निर्माण जो वेश्यावृत्ति करते थे, तो कोई आता था उस टाइम घंटियों का निर्माण करते थे। तो क्या इससे पहले यह शुद्ध और पवित्र नहीं था? तो इससे पहले घंटियों का निर्माण किसी भी चीज को संकेत के लिए, कोई भी काम जारी करने के लिए, या किसी भी प्रकार से इकट्ठा होने के लिए इस वाद्य यंत्र का यूज करते थे। और जरूरी नहीं था ऐसा रहे उसमें घंटी रहे। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से यंत्र है, आप विश्व के स्तर पर अलग अलग तरीके से देख सकते हैं।
हम देखते हैं कि जो हार्न बजाते हैं वह भी इसी घंटी का है, अलार्म भी इसी घंटी का है, साइलेंसर भी इसी घंटी का है। घुंघरू का बारे में देखेंगे तो घुंघरू भी इसी का है। उसी प्रकार से झुनझुना एक प्रकार से डमरू जैसा रहता है, कटोरे उसमें बाटी रहते हैं, वह भी एक घंटी का ही रूप है। उसी प्रकार से जब परमाणु बम होता है तो साइलेंसर ऐसे टाइप करता है, एम्बुलेंस उसका भी यही घंटी का रूप है। स्कूल वाला घंटी तो आप जानते हैं। सीटी जब एक दूसरे को बजाते हैं, मैं गार्ड का नौकरी किया हूँ, तो एक दूसरे को संकेत देने से एक बार, दो बार, तीन बार, लंबे टाइम से सीटी, बार बार सीटी, रुक रुक कर सीटी, अलग अलग टाइप का, तो यह भी संकेत का है। मृत्यु पर विजय घंटी बजाते हैं, यह भी घंटी है। पूजा पाठ के टाइम अलग से करते हैं। इसी प्रकार से दुमदुबी बाजा, ये तो घंटी नहीं बोल सकते क्योंकि यह तत्व से बना है, यानी पदार्थ, ये मिट्टी और चमड़े से बना है, धातु से नहीं बना है। उसी प्रकार की आज भी हम देखते हैं कि मुर्गा, दुनिया में सबसे पहले गांवों में जो मुर्गा रहता है जिसे बास्ता बोलते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, बांक देना। मुर्गा करेक्ट 5 बजे, पहले के समय में, मेरे ही समय में मुर्गा 5 बजे बांक देना चालू कर देता। मुर्गे का आवाज कुकरू कू ऐसे टाइप आता था, तो वो आवाज सुनकर हम लोग जग जाते थे, सवेरा हो गया, बिना बनाए घंटी। प्रकृति कुदरत में सबसे सवेरे उठते थे, घर में गौरैया का चिड़िया चु 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 चु, यानी कई सौ चिड़िया फर फुर एक साथ उड़ते थे, उनके पंख भी गिरते थे, आंगन घर में कूदते खाते चहचहाते थे, और इतना निर्भीक होते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं डरते थे क्योंकि हम लोग अटैक नहीं करते थे। तो घंटी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसी प्रकार से हम लोग पशुओं में भी घंटी बाजते हैं क्योंकि पशु हमें पता चल जाए कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। खेत खार में आज भी बकरी भेड़ चराने वाले अपने जानवरों में घंटी बांध देते हैं क्योंकि घंटी से वह ढूंढने और खोजने में आसानी होगा। छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग इतना छोटा छोटा, गले में गोटे गोटे जैसा चांदी का रहता, हमारे छत्तीसगढ़ी आभूषण, अब उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, अब उसको पहनते थे। माताओं को ये जो झुमका होता है इसमें भी वह घंटी की आकृति होते हैं, नथनी भी घंटी की आकृति होते हैं, जो फूल फूल नथनी बोलते हैं, लौंग जैसे रहता है। तो घंटी बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र है। यह मनुष्यों के इतिहास का बहुत ही बड़ा, पहले का एक प्रकार सा अलार्म था, संकेत था, समय को, पूजा पाठ करने को या अन्य प्रकार से चीज था। लेकिन भारत में घंटी विशेष तौर से मंदिरों में वेश्यालयों के रूप में प्रयोग करता था। आपको जानने के लिए, जापान में दुनिया का सबसे पुराना ओमिसोका उत्सव होता है जो 31 दिसंबर रात्रि को होता है। क्या जापान में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव ओमिसोका उत्सव 31 दिसंबर को होता है, जिसमें घंटी, यानी घंटी को वहाँ बोनसो बोलते हैं, तो बोनसो को 108 बार बजाते हैं। और विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर 11,600 ईसा पूर्व पुराना है, जो कहाँ पर है, तुर्की शहर के उर्फा, तुर्की शहर के उर्फा से 6 मील दूर है, जो पुरातात्विक पर मिला है। अब बताइए, भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ तो यहाँ सबसे पुराना क्यों नहीं मिला? अब जब खुदाई में हम लोग देखते हैं तो हिंदू धर्म में मूर्ति मिलेगा तो उसमें घंटियां क्यों नहीं मिलती? कहीं पर भी घंटियों का उल्लेख नहीं आता है, और नहीं इसी प्रकार से शंख अंख है, कछुआ छुआ दुनियादारी मानते हैं। यह कहाँ से कैसा है और किस लिए लिया गया है, किस स्थान से संबंधित है, इसके बारे में भी बताएंगे। अब हम चलते हैं तो घंटी के वास्तविकता पर क्या आधारित है। तो घंटी जब गुंबद के आकार पर रहता है, घंटी बजता है तो महल नाद वाइब्रेशन देता है, और उस नाद से हमें एक एनर्जिट महसूस होता है। यह यथार्थ है, सत्य है, और हमारा मस्तिष्क खोखला रहता है। जैसे कि इस जगह से हम कुछ भी यहाँ से कुछ ठेसें तो
तो खोखला जगह पर जाकर वाइब्रेट करता है। तो हमें आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक हमें लाभ देता है। लेकिन घंटी हमें बचपन से हम खेले कूदे हैं, लेकिन उतना शांति फीलिंग्स नहीं देता। घंटी के इतिहास को जानने के लिए आप सबका आभार है। मुझे सपोर्ट करने के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्राकृतिक सिद्धि साधना सीखने के लिए हम आपको निसंदेह सपोर्ट करेंगे।